गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन प्रश्नावली 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन भाग 2 पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 16 में घनाभ के बारे में समझाया। घनाभ के जो भी सूत्र हैं, जो भी नियम हैं, जो भी इसकी घनाभ की बेसिक नॉलेज है वो मैंने बताई है। आज के इस वीडियो में घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला इनके सूत्र क्लियर करेंगे अपन। एक बार वापस रिवाइज करवाता हूँ। घनाभ जो एक 3D आकृति है, त्रिविमीय घनाभ 3 डायमेंशनल वह ठोस आकृतियाँ होती है। 3D में ठोस आकृतियाँ जो अंतरिक्ष में स्थित होती है, समतल में कभी भी स्थित नहीं होती है। घनाभ के बारे में मैंने आपको समझाया कि फलक की संख्या पूछे तो घनाभ में 6 फलक होंगे। शीर्ष की संख्या पूछे तो घनाभ में 8 शीर्ष होंगे। और यदि किनारे की संख्या पूछे तो घनाभ में 12 किनारे होते हैं। यही सेम स्थिति घन में होती है। घन और घनाभ में क्या अंतर है? यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर कर दी जाए तो वो आकृति घन बन जाती है। और घनाभ किसे कहते हैं? घनाभ समांतर षटफलक जिसका प्रत्येक पृष्ठ, प्रत्येक फलक आयताकार हो। समांतर षटफलक आकृति जिसका फलक आयताकार हो, क्योंकि घनाभ की प्रत्येक सतह होगी, प्रत्येक पृष्ठ होगा। जो 6 पृष्ठ होते हैं वो सभी आयताकार होते हैं। तो अपन ने घनाभ के बारे में अध्ययन कर लिया। अब देखते हैं घन के बारे में। घन जिसे इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। घन की आकृति बनी हुई है, सूत्र बता रहा हूँ। सेकंड आकृति पढ़ रहे हैं अपन। घन नंबर 1, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल छः भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। घन की 4 दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 भुजा स्क्वायर। जो घन है उसमें 6 फलक है और 6 के 6 फलक हैं वो वर्गाकार है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और इसमें 6 फलक हैं, इसलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। तीसरा जो फॉर्मूला है, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई वो होगी भुजा √3। भुजा √3। यदि वर्ग पूछे तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई होगी भुजा √2 और घन के विकर्ण की लंबाई है वो हो जाएगी भुजा √3। नंबर 4 पे घन का आयतन। घन का आयतन भुजा क्यूब या ए क्यूब।
तो ये घन से संबंधित 4 सूत्र हैं अपने पास। इसके जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तब तक आप इसको याद कर लें। इसके बाद नंबर 3 जो आकृति है वह आकृति है अपने पास नंबर 3 नंबर आकृति बेलन। बेलन को लंबवर्ती है, किताबों में आप पढ़ोगे लंबवर्ती है बेलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर लंबवर्तीय बेलन। एक बेलन होता है, बेलनाकार जो वस्तु होती है, जैसे कि कोई पाइप है, कोई पानी की बेलनाकार टंकी है, इसमें 3 पृष्ठ होते हैं। घनाभ में 6 पृष्ठ, घन में 6 पृष्ठ, बेलन में 3 पृष्ठ, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 पृष्ठ होते हैं, जिनमें से 2 पृष्ठ आपको वृत्ताकार दिखाई देंगे। बेलन की ये सीधी ऊंचाई है h, ये बेलन का व्यास होगा a से लेके b तक, यानी बेलन का जो आधार है वह वृत्ताकार है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये वक्र पृष्ठ है पाई आर एच, 2 वक्र पृष्ठ हो गए पाई आर एच। तो नंबर 1 सूत्र की बात करते हैं, जिसका अपन बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्योंकि बेलन का जो आधार है, बेलन जिस सतह पे टिका हुआ है वह वृत्ताकार सतह है, और ये इसलिए इसको लंबवर्तीय बेलन बोलते हैं। बेलन की जो लंबाई होगी वही इसकी ऊंचाई होगी। यदि इसको क्षैतिज तल पे जमीन पे रख दें तो इसकी लंबाई हो जाएगी जो इसकी ऊंचाई है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CS है, वक्र पृष्ठीय कर्व सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच। 3 नंबर पे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, इन चारों को जोड़ेंगे अपन, 2 पाई आर एच, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा और सूत्र बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई आर एच प्लस आर। नंबर 4 पे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। नंबर 5 पे खोखले बेलन। तो खोखले बेलन के लिए अलग चित्र बना के समझाता हूँ। तो ये 4 इसके बेसिक सूत्र हैं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, CS है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों को जोड़ के सूत्र बनेगा 2 पाई आर एच प्लस आर। विशेष ध्यान रखना, मान लो प्रश्न पूछ ले, एक बेलनाकार पानी की टंकी है और उसके ऊपर ढक्कन नहीं है और उसका पृष्ठ, उस पर कलर करना है। कलर की बात करें तो क्षेत्रफल का सूत्र लगता है, इसलिए ध्यान रखना पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर को जोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ऊपर ढक्कन है ही नहीं, तो एक भाग इसका हटा देंगे, यहाँ से सूत्र बना सकते हैं। इसलिए चित्र के माध्यम से आप इसको समझें। इसके आगे बात कर रहे थे अपन खोखले बेलन की। खोखला बेलन से क्या तात्पर्य है? खोखला बेलन यानी कि एक बेलन के अंदर एक बेलन और आ जाता है।
जिसमें डबल त्रिज्या हो जाएगी, डबल व्यास हो जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पर R1 R2 यानी कि बाहर वाले की जो वृत्ताकार है उसकी त्रिज्या R1 है और अंदर की है वो R2 है। तो ये चिन्ह लगाना जरूरी है। यदि आप R2 लेते हो तो R2 पहले आ जाएगा, इसका मतलब R1 बड़ी है R2 से। तो इसके दो फॉर्मूले अपने पास, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बनेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr1h, वापिस ये बाहर वाले के लिए है वक्र पृष्ठीय, फिर अंदर वाले के लिए 2πr2h। इसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल डबल है, सेकेंद्रीय वृत्त है और डबल वृत्त है, इसलिए 2πr1 का स्क्वायर माइनस 2πr2 का स्क्वायर। यहाँ से आप 2π कॉमन लोगे 2πh, तो R1 प्लस R2 इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2πr1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, 2πh R1 प्लस R2, इसको वापस लिखा और इसको सूत्र को खोल दिया, R1 प्लस R2 R1 माइनस R2। अब देखो इन पूरे में क्या कॉमन आता है, 2π दोनों में है, R1 प्लस R2 दोनों में है, तो 2π R1 प्लस R2 कॉमन लिया तो पीछे बचेगा H प्लस R1 माइनस R2। तो आपको डायरेक्ट यही याद रखना है कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2π R1 प्लस R2 कोष्ठक H प्लस R1 माइनस R2, जहाँ R1 है वो बड़ी रखी गई है R2 से। इन बाहर वाला जो बेलन है उसकी त्रिज्या R1 है, अंदर वाले की R2 है। इसी प्रकार 2 नंबर पे इसका सूत्र है खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन जिसका सूत्र होगा πr²